नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबका अपने लेयर क्लासेस में। आप और हम आज एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है चक्रव्यूह सीरीज। और इस चक्रव्यूह सीरीज के अंदर आप शानदार अपने क्वेश्चनों के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें से जितने भी कंपटीशन एग्जाम अपने होते हैं और उनके अंदर जहां रीजनिंग आती है, उसके उसी को आधार मानते हुए हम इस चक्रव्यूह सीरीज को शुरू करें। आप चाहे किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें रीजनिंग का कहीं नाम है तो इसका मतलब ये क्लास आपके लिए है, ठीक है ना। तो आप सभी साथी तैयार हैं? सबको गुड मॉर्निंग। जितने साथी जुड़ चुके हैं जैसे प्रकाश, सुनील और क्यूटी, सतीश कुमार, भोमाराम, GSH और सरोज कंवर, संगीता, और कोई साथी रह गया तो उन सभी साथियों को जोड़ लीजिए ताकि हम अपनी क्लास को शुरू कर सके जिसका नाम है चक्रव्यूह सीरीज। और इस चक्रव्यूह के अंदर आप क्या करेंगे भैया? चक्रव्यूह तोड़ के बाहर आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जब आप हल करने लग जाएंगे तब आपकी एक अच्छी सी तैयारी हो जाएगी, है ना। तो आप सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राम राम। तो ले ले मेरी राम राम, है ना। और इसके अलावा सबको दबंग जाटनी, प्रकाश, प्रदीप, पूनम, ओम प्रकाश। चलिए शुरू करें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है सर? सबसे पहला क्वेश्चन कथन एंड पूर्व धारणा का लगा दिया भैया इन्होंने। क्या कहता है? यह कहता है कि खराब फलों के बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कथन आपको यह कहता है कि खराब फल नहीं बेचने। ठीक है सर, नहीं बेचेंगे, कोई इलाज नहीं। अब पूर्व धारणा आपसे पूछी हुई है कि आप जब इस लाइन को पढ़ते हैं, जब आपको ये कोई बात कहता है कि खराब फलों को बेचने पर क्या है? प्रतिबंध है ना। तो अगर आपको खराब फलों को बेचना नहीं है तो फिर क्या करें? फल बड़े महंगे हैं। क्या आप पूर्व धारणा ये लगा लेंगे क्या कि फल बड़े महंगे? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं पता चले, क्योंकि पूर्व धारणा क्या होती है? पूर्व धारणा आपके कथन के अंदर से ही निकालनी होती है ना। वही तो पूर्व धारणा होती है। अब यहां पे अगर अपने बात करते हैं फलों से स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है, देखो यार, फलों से कोई स्वास्थ्य पर खराब असर थोड़ी पड़ता है। हाँ, खराब फलों से तो पड़ ही सकता है, क्या पता। लेकिन खराब फल नहीं लिखे, फलों से स्वास्थ्य खराब होता है ऐसा लिखा हुआ है। भैया खराब कैसे हो जाएगा? फल तो मैं कह रहा हूं डॉक्टर बताते हैं कि फल खाया करो। अब आपके पास भी दूसरा नंबर तो है गलत। पहला सुनो, फल बड़े महंगे। क्यों भैया? यहां से आपको ये थोड़ी पता चल गया कि फल बड़े महंगे। हाँ हाँ, जरूर ये बताया कि खराब फलों को नहीं बेचना, प्रतिबंध लगा हुआ है। तो हमारे पास दोनों ही लाइनें क्या हैं? गलत है। आते ही तुम लोगों ने तुक्के मारे और एक दूसरे के देख देख बी क्यों लगा रहे हो, है ना। केवल टू अंतर्निहित क्यों लगा रहे हो? फलों से स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है इसलिए नहीं। आप जब क्या करोगे, कथन के अंदर से क्या करो, आप कथन के अंदर से क्या निकालते हो? पूर्व धारणा निकालते हो। तो यहां फलों से स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है, ऐसा क्यों बोलोगे भाई? वो तो फलों से थोड़ी स्वास्थ्य खराब होता है, फलों से तो अच्छा रहते हैं हम। लेकिन खराब फलों से बोलने तो फिर अलग बात है, ठीक है। यहां पे आपके पास न तो फर्स्ट है और ना सेकंड है, ठीक है ना। ना तो फर्स्ट है और ना ही सेकंड है। और इसके अलावा सरोज कंवर, प्रदीप, दबंग, जतिन शर्मा, साइंस में ईडब्ल्यूएस में 355 है, पीटीटी में 4 ईयर साइंस में हो जाएगा क्या फर्स्ट टेस्ट में? देखो संभावना अच्छी है, 355 अच्छा नंबर है, ऐसा नहीं है जतिन शर्मा जी, बहुत बढ़िया नंबर आपका, और टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। फर्स्ट टेस्ट में नहीं तो सेकंड में तो पक्का ही है। फर्स्ट टेस्ट में हो जाना चाहिए, वैसे 355 अच्छा नंबर है अब के बार पेपर के हिसाब से। अही, सुनील, पूनम, संगीता, ओम प्रकाश और बाकी सब साथियों का बहुत बढ़िया तरीके से डी आपने आंसर कर लिया है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि संदीप की आयु ज्ञात करनी है आपको। आपको अब ऐसे क्वेश्चन देता है कि आपको ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा है, उस क्वेश्चन का आंसर मेरे को पहली लाइन से मिलेगा या दूसरी लाइन से मिलेगा या फिर दोनों लाइनों का प्रयोग करने से मिलेगा या फिर दोनों लाइनों का प्रयोग करने के बाद भी मेरा आंसर नहीं आएगा, ये हमें बताना है, ठीक है ना। सुबह सुबह गलत हो गया गुरुजी, कोई बात नहीं संदीप जी। ये देख, तेरा नाम भी लिख दिया हमने। संदीप राज से 2 वर्ष बड़ा है। देखो संदीप है ना, संदीप वो है ना, वो क्या है, राज से 2 साल बड़ा है। क्या आपको ऐसा पता चला कि संदीप की आयु कितने? 20 है, 22 है, 25 है? नहीं पता चला सर। इसका मतलब केवल फर्स्ट तो पर्याप्त नहीं है, अकेली पहली लाइन को लेकर मैं आंसर नहीं दे सकता, तो फिर दूसरी लाइन को प्रयोग करिए ना, दूसरे वाले बंदे को लाइए ना। कहता है राज प्रणव से 3 वर्ष छोटा है। देखो यहाँ पे राज प्रणव से 3 वर्ष छोटा है, तो यहाँ पे तो संदीप का नाम ही नहीं आया। इसका मतलब केवल टू भी पर्याप्त नहीं है, अकेली दूसरी लाइन को लूं तो भी पर्याप्त नहीं है। अब उसके बाद यहां पे अगर आप देखेंगे केवल फर्स्ट और केवल सेकंड से आंसर नहीं बना, फिर मैं दोनों लाइनों को इकट्ठा करता हूं। क्या दोनों लाइनों को इकट्ठा करने के बाद मेरे को यह पता चल पाएगा कि भैया संदीप की आयु क्या? तो संदीप की आयु को देखने के लिए क्या करेंगे? देखेंगे यहां संदीप राज से 2 वर्ष बड़ा है, बिल्कुल सर, ठीक है। और राज प्रणव से 3 वर्ष छोटा है। राज है ना, क्या है, प्रणव से 3। अच्छा, इसका मतलब यहां पे प्रणव आएगा और प्रणव से क्या है, 3 साल छोटा है। कौन? राज।
अब क्या हमें संदीप की आयु पता चली? ना सर, हमें तो इससे ना तो प्रणव की आयु बताई, ना राज की बताई, ना संदीप की बताई। किसी एक की बता देता फिर तो कम घटा बढ़ा के कर ही लेते, लेकिन हमें किसी की भी आयु नहीं पता चल रही। तो इसलिए यहां पे आएगा न तो फर्स्ट और न ही सेकंड लाइन, है ना। दोनों लाइनों को लेने के बाद भी मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा। इस संदीप भाई का हमें क्या चाहिए था? आयु ज्ञात करनी थी। भैया इस संदीप की आयु हमें पता नहीं चली। क्या पता बूढ़ा है, क्या पता जवान है, क्या पता छोटा बच्चा है, हमें पता भी नहीं चला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ, भरतपुर से भी प्रणाम दीपेंद्र जी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, कौन सा क्वेश्चन लगा दिया? क्वेश्चन लगा दिया डाइस वाला। डाइस वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं? डाइस वाला क्वेश्चन जब भी आए या तो एक सतह समान करके करते हैं या फिर दो सतह समान करके कर लिया, क्वेश्चन बन जाएगा बढ़िया तरीके से। अच्छा, ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं, ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं। यहां पे काला, सफेद, पीला, है ना। आपको क्या पूछा हुआ? लाल का। लाल का पूछा हुआ, कहां है लाल भाई? कहां है लाल? ये रहा लाल, ये रहा लाल। और कहीं लाल? और कहीं नहीं है। लाल है गया यहां पे काला, हरा। कहीं काला और हरा कहीं है क्या? नहीं सर, काला और हरा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है। अब अगर अपने एक सतह समान करके करेंगे, एक सतह समान करके कर सकते हो बिल्कुल। काला, यहाँ काला और तो नहीं है, पीला नहीं है यहाँ पे, और सफेद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा यहाँ काला है और यहाँ पे काला है। पहले और दूसरे वाले में क्या है सर? एक सतह समान दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, ये सारी वाला क्या कह रहा है? बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ये तो बात ठीक है, लेकिन आप तुम वक्त बदलना सीखो। वक्त कैसे बदल देते हो रे? वक्त तो जैसे चलता वैसे ही चलता रहता है। यहां पे अगर अपनी बात करते हैं, हाँ, समय आपका चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। आप उसके बारे में बोल रहे हो तो काला से पीला। अच्छा, यहां पे आप क्या करो? एक सतह समान लोगे। जब भी कोई एक सतह समान है तो आप क्या करोगे सर? क्लॉकवाइज घुमा दोगे, घड़ी की दिशा में घुमा देना है, ठीक है ना, घुमा दो। अब बाकी सब साथियों को शेयर करके उठाओ उनको कि आगे क्लास। काला के बाद क्या सर? काला के बाद पीला, और पीला के बाद आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा सर? सफेद। इस तरीके से आप चलेंगे। अब उसके अंदर क्या करेंगे सर? काला के नीचे क्या आएगा? काला, क्योंकि जो सेम है, जिसको नहीं पता सुनिए, जो सेम है वो सेम लगा दिया। फिर क्या चले? क्लॉकवाइज चलाएंगे, है ना। काला के बाद क्या आएगा सर? लाल आएगा। लाल के बाद आप क्लॉकवाइज चलाए, बताए क्या आएगा? हरा आ जाएगा। अब आप मेरे को ये बता दीजिए कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हमसे पूछा हुआ कि लाल का क्या होगा? लाल का सर पीला होगा। लाल का विपरीत क्या होगा सर? पीला हो जाएगा। बाकी आपको इसमें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पीटीटी का रिजल्ट कब आ जाएगा? थोड़ा समय तो लगेगा ही, महीना भर लग जाता है वैसे इसमें। हाँ, पीला पीला, बहुत बढ़िया। आशिक, आशिक जनून नूरवर्ती, सुनील बरजाबत, बहुत बढ़िया भाई। अब आपको बोला गया कि दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो दी गई आकृति में क्या पूछा हुआ है आपसे? आयत पूछा हुआ है। तो तब तक आप इसको बनाइए भैया। सबसे पहले कौन इसको बनाने वाला है? ठीक है, सबसे पहले इसको कौन बनाने वाला है? चलिए, आप अपने साथियों को शेयर भी करो भाई, ठीक है। बाकी अपने साथियों को क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए, ताकि वो उनको बोलो कि उठ जाओ उठ जाओ, क्योंकि सुबह का समय हो जाए। सुबह हो गई मामू, हो मामू, हो मामा। हो जाए भाई। यहां पे अगर अपने बात करते हैं इस तरीके से आपको दिया हुआ, ठीक है। मान लो ये वाला, अब इस हिस्से को छोड़ो यार, तुम सिर्फ इस बात की, इसकी बात करते हैं, आयत की बात करते हैं। अगर हमें पूछे इसमें कितने आयत हैं, तो आयत को गिनने का एक तरीका सुनिएगा वैसे। 1 2 3, 3 मिल गया। 3 मिल गया। 3 के बाद पहला और दूसरा, पहले और दूसरे को लिया तो बताओ कौन सा नंबर होगा? 4 नंबर आयत हो गया। फिर दूसरे और तीसरे को लिया, दूसरे और तीसरे को लिया, बताओ कौन सा नंबर हो गया सर? 5 नंबर हो गया। फिर आपने पूरे को लिया, 1 2 3, अगर इसको लिया आपने 1 2 और 3, इसको लिया, फिर आपके पास कौन सा नंबर आया? 6 नंबर। इसके बाद इसके अंदर, आयत के अंदर कितने हैं आपके पास? इस नीचे वाले में कितने हैं? 6 आयत दिए हुए हैं, ठीक है ना। कितने आयत दिए हुए हैं? 6 आयत दिए हुए हैं। ये मैंने लगा दिया। इस नीचे वाले में कितना सर? 6। 6 के बाद ये नंबर क्या है सर? 7 है। 7 के बाद ये 8। 8 के बाद इस लाइन को मैं जब लूंगा तो कितने हो गए सर? 9। 9 के बाद अगर आप इस बड़ी वाली लाइन को चेक करेंगे तो एक ही हो जाएगा। बताओ टोटल कितना हो जाएगा? 10। तो यहां पे आपके पास ऑप्शन नंबर डी 10 अगर कोई लगा रहा है तो बहुत बढ़िया, है ना। स्केरी, पापा की परी। अच्छा, फोटो तो मैंने पराका लगा रखा है, मेरे को लग रहा है। सुनील प्रजापत, जुनील वर्दी, इसके अलावा क्यों चाहिए? बाकी कहां है बे? बाकी साथी भी आने चाहिए ना, उनको भी तो ये सीखने को मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है? निम्नाकृति में समांतर चतुर्भुज की संख्या बतानी है कि समांतर चतुर्भुज है कितने। जब भी चतुर्भुज गिनने तो आपको एक बड़ा बढ़िया वाला तरीका यहां पे बता के जा रहा हूं। अगर इस तरीके से आपको दे रखा है ना, चतुर्भुज आपको गिनने, तो अब आप क्या ऐसे गिनेंगे? क्या सर आप ऐसे गिनोगे? 1 2 ऐसे, ऐसे 3, ऐसा 4, ऐसे गिनोगे क्या? बहुत हो जाएंगे यार। इसलिए क्या करें, इसके अंदर नंबर लगाओ। 1 2 3 4 नंबर लगा लिया।
आपने रो और कॉलम में नंबर लगाना, जैसे 1 2 3 4 लिखा, इधर से भी 1 2 3 4 का आप क्या करो नंबर लगा लो। लगा दिए भाई। सबसे पहले क्या करो सर नंबर लगा लो। अब आप इनका जोड़ कर दो, जैसे 1 2 3 4 इसका यहाँ पे जोड़ करके यहाँ लिख दीजिए 10 लिख दिया। फिर 1 और 2 को जोड़ करके लिख दीजिए, बताओ कितना हुआ सर 3 हुआ। और इनका आपस में गुणा करो, 10 दिए कितना हो जाएगा सर 30 हो जाएगा। ठीक है ना। इनका क्या करना है आपस में गुणा करना है, 30 हो जाएगा, 28 नहीं होगा बच्चे। यहाँ पे अगर अपने ध्यान देंगे क्या करना है आपको 1 2 3 4 ऐसा नंबर लगाना है, ऊपर वाले का जोड़ यहाँ कर दिया और 1 2 3 अगर यहाँ पे आगे तक है तो इसका भी क्या करो जोड़ लगा दीजिए, जोड़ लगा इनका आपस में गुणा कर दिया, 10 दिए 30 आ गया। ठीक है। याद रखिएगा कितना होगा 30 होगा। आपको यहाँ पे याद रखना है। गुड मॉर्निंग पूजा कुमार जी, प्रकाश सूरज, आप अपना अपना आंसर चेंज कर लीजिए, 20 नहीं आएगा आपका आंसर 30 आएगा। ठीक है ना। आप इसको ध्यान रखिएगा। कल को अगर आपको मान लो ऐसा पूछ ले, ऐसा कुछ भी पूछ रहे, आपको पूछे इसमें कितने है ना, आपको इसमें पूछ ले तो आपको क्या करना नंबर लगाना 1 2 और इधर वाली साइड में 1 और 2। आप क्या करो इनको गुणो, 1 और 2 कितने हुए सर 3 हुए, 1 और 2 कितने हुए सर 3, इनका आपस में क्या करना है गुणा करना है, 3 3 कितने हो गए सर 9 हो गए। ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। ऐसे आपको ध्यान में रखना है। नहीं समझ आया ये, अरे समझ में नहीं, इसमें बहुत आसान सा काम था यार, समझने में क्या, देखो दोबारा देख लो जिसको नहीं समझ में आया, जिसका थोड़ा बड़ा दिमाग है इधर देखो, यहाँ पे इधर नंबर लगाना 1 2 3 4, अगर आगे तक भी हो तो 5 6 7 ऐसे नंबर लगा लेना किसके अंदर इनबॉक्स के अंदर। उसके बाद आप क्या करो इधर आपके पास जो आपको कॉलम दे रखा है इधर 1 2, अगर नीचे की तरफ 3 4 होता तो हम लगा लेते हैं। लगाने के बाद आप क्या करोगे जोड़ करोगे। सबसे पहले क्या करोगे सर जोड़, जोड़ किसका करोगे इसका 1 2 3 4 का जोड़ करो। जोड़ जब आप करोगे तो जोड़ हो जाएगा 10, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। अब इसका और इसका जोड़ यहाँ करना है, 1 और 2 का अगर आप जोड़ेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इन दोनों का आपस में क्या करोगे सर गुणा करोगे, 10 दिया कितना होता है सर 30 होता है। अब तो याद हो जाएगा। ठीक है ना। अब तो आ जाएगा आपको। हाँ चलिए विनायक बताइए, आपका कमेंट पढ़ दिया मैंने, लेकिन वो हमने पहले स्टार्ट कर दी थी जैसी क्लास से आपको चाहिए थी। अब यहाँ पे इस तरीके से पूरे ब्रह्मास्त्र यहाँ ना ये जो चल रहा है ना आपका चक्रव्यूह सीरीज, यहाँ पे चक्रव्यूह में इसी तरीके से आपका पूरा सिलेबस कवर होता जाएगा हर रोज है ना। प्रत्येक अपने टॉपिक से हर क्वेश्चन को उठा लिया जाएगा, जहां से आपको लगातार मैं समझाता हुआ चलूंगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, पेन कॉपी लेके बैठ जाया करो, बस इतना सा काम करना आपको, इतना सा काम करना। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि सर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा है ना, तो भैया बताइएगा। अरे लाडू माडू गो, अरे यहाँ पे क्या आएगा, ये कहता है सर 9 आया, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 7 आया, कैसे आया होगा। तो देखो अगर मैं इस 5 और 4 को देखता हूं तो शायद समझ में आ गया होगा, इस 3 और 3 को देखता हूं तो समझ में आ गया होगा, किस किस को समझ में आ गया तो आंसर लिखो, जल्दी से आंसर लिख दो क्या आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे 360 में बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। यहाँ पे अगर अपने बात करते हैं 5 और 4 की बात करते हैं तो बताओ कितना हो जाएगा सर 9 हो जाएगा। 3 और 3 कितना हो जाएगा सर, 3 और 3 तो सर 6 हो जाएगा। इसमें कितने जोड़ू सर, इसमें कितने जोड़ू कि 7 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 4 में क्या जोड़ दो 3 जोड़ दो। आप क्या कहोगे 4 में 3 जोड़ दो सर 7 हो जाएगा है ना। क्या 7 हो जाएगा, हमारा तुम्हारा 7 हो जाएगा है ना, हमारा और तुम्हारा 7 हो जाएगा। संगीता, नाज खान एंड दबंग जाटनी और दिनेश, किलेश, क्यूटी और बाकी साथी जिन्होंने भी 3 लगाया, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बढ़िया शानदार तरीके से वो बना रहे हैं। प्रत्येक डेली आपको इसी समय सुबह 7 बजे आके जुड़ना है, पेन कॉपी लेके बैठना है, जो कुछ करवा दिया जाए बस उसको क्या करना है लगातार प्रैक्टिस करना है। आपको लगभग महीने 1.5 महीने इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपके सामने किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए बढ़िया तरीके से करके आओगे है ना। किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो आपसे, यहाँ पे एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। देखिए जब भी ऐसा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आता आप क्या कीजिए, इस तरीके से आप प्लस का निशान बनाइए। इधर क्या है सर, इधर तो है मेरे पास पूर्व, इधर क्या है सर मेरे पास पश्चिम, ऊपर की तरफ क्या है मेरे पास उत्तर और नीचे की तरफ क्या है मेरे पास दक्षिण दिशा है। इतना तो खैर आप जानते ही होंगे, मैं साथ के साथ बताता जा रहा हूं, टेंशन मत लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको यह भी पता होगा कि बीच वाली दिशाएं कौन सी होती है, आपको यह भी पता होगा कि बीच वाली दिशाएं कौन सी होती है। सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बीएसटीसी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, टेंशन मत लीजिए। इसके अलावा जो लेवल बढ़ेगा उसका क्वेश्चन भी अपने स्टार्ट करेंगे। साथ के साथ लगभग डेली जो क्वेश्चन होंगे उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन बढ़िया, मतलब सारे बढ़िया लेवल है, लेकिन उसके अंदर हाई लेवल का रखेंगे 4-5 क्वेश्चन, जैसे आपके पीटीटी के अंदर आए थे ना, उसी तरीके का हाई लेवल हम उसके अंदर भी रखेंगे। ठीक है ना, डेली के 4-5 क्वेश्चन, ताकि आपकी उसके अंदर भी प्रैक्टिस हो जाए। अब देखो आपको पता है सबसे पहले एक व्यक्ति का मुख क्या है, उत्तर, आपके पास क्या उत्तर पश्चिम बोल रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा में यहां से स्टार्ट करना है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा,
अगर आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो अगर आप चलते हो ऐसे, ये क्या है सर क्लॉकवाइज, अगर आप चलते हो क्लॉकवाइज और ये किसका क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो इधर वाली साइड में आपके पास क्या होगा, दाएं होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं सर, दक्षिणावर्त बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त बोलते हैं। अगर आप इसकी इधर उल्टी साइड में चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, इसको आप क्या बोलेंगे सर, इसको हम बोलेंगे बाएं, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे, वामावर्त बोल देंगे, है ना, या तो आप क्या बोलेंगे, वामावर्त बोल देंगे, है ना। चलिए अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए। क्या आपने बना लिया है, चेक करते हैं। सबसे पहले वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अच्छा, घड़ी की दिशा इधर चलेगी तो आपका यहां देखो, यहां से यहां तक आएगा ये 45 डिग्री, हमेशा ध्यान रखना। देखो यहां से ये आपका ये कितना डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री कोण होता है। अगर मान लो इसके बीच में एक लाइन दूं तो ये 45 डिग्री का, ये भी 45 डिग्री का। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि जब भी डिग्री वाला क्वेश्चन है, एक लाइन से दूसरी लाइन तक पहुंचूंगा तो 45 डिग्री 45 डिग्री कोण है, ठीक है। अब आ जाओ इधर, यहां पे उत्तर पश्चिम से स्टार्ट करना है। आप किधर जा रहे हो सर, घड़ी की दिशा में कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये 45 और ये 45, बताओ 90 डिग्री। क्या आप यहां पहुंच गए सर, पहुंच गए, बहुत बढ़िया। फिर घड़ी की विपरीत दिशा यानी वापस उल्टा चलना है, विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमना है। तो यहां से यहां 45, 90, 135, 180, ठीक है सर, यहां भी आ गए। उसके बाद फिर दोबारा उसी दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, उसी दिशा में, इधर वाली दिशा में जा रहा होगा। अगर यहां पे 90 डिग्री मुड़ रहा है, ये 45 और ये 45, 90 यहां पे आ गया। अब यहां पे अगर वो रुकता है तो दक्षिण पूर्व आपका आंसर आना चाहिए, दक्षिण पूर्व आपका आंसर आना चाहिए। साउथ ईस्ट आप बता रहे हो, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से भी बना रहे हो। अब जिसको ये क्वेश्चन कम समझ में आया, जिसका दिमाग थोड़ा कम चला, वो एक और चीज सुन लो। क्या कर सकते हो आप इसको क्या कर सकते हो, सुनिएगा। आप चाहें तो इसको इस तरीके से कर सकते हो कि घड़ी की दिशा में जा रहे हो, ठीक है, घड़ी की दिशा में मतलब दक्षिणावर्त जा रहे हो। तो अगर आप देखेंगे, या तो दक्षिणावर्त कर लो, चाहे आप क्या कर लो दाएं। दाएं आपका कितना डिग्री था सर, 90 डिग्री था। घड़ी की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब बाएं। अगर आपकी घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे, बाएं कितना डिग्री है सर, 180 डिग्री है। और उसके बाद आपके पास कितना डिग्री है, दोबारा उसी डिग्री में, मतलब 90। ये सारा इस तरीके से दे रखा है। अब जो आपसे हो, आप क्या करेंगे, सुनिएगा, बहुत आसान सा काम है। आप क्या करेंगे, इस दाएं से ये बाएं काट दो, आपके पास दाएं 90 डिग्री, बाएं 90 डिग्री, ये कट गया। आपका क्या रहेगा, सिर्फ बाएं 180 डिग्री चलना है, जहां से क्वेश्चन स्टार्ट किया है। अब क्वेश्चन स्टार्ट कहां से किया था, उत्तर पश्चिम दिशा से स्टार्ट किया था, यहां से आपको 180 डिग्री चलना है। और 180 डिग्री चलने बहुत आसान है। कैसे चलना है, जैसे मान लो अगर मैं इस, ये लाइन है, ठीक है, अगर मैं यहां हूं इस साइड में 180 डिग्री चलना है, तो यहां पे आ जाओ बस 180 डिग्री पे। मान लो ये लाइन है, अगर मैं यहां हूं तो यहां से चलूंगा और यहां आ जाऊंगा, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब एकदम से पलटा मार दो, जैसे यहां पे यहां हो तो आप एकदम से यहां आइए, ये आपका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। जैसा आपको ठीक लगे क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से निकालिए, चाहे तो मैंने पहले वाला तरीका बताया उससे निकाल लीजिए, चाहे इस वाले तरीके से आप निकाल दीजिए, और सबका आंसर भी आ रहा है, बहुत बढ़िया लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं सर, समय है सर सूर्योदय के बाद का, 12 बजे तक सूर्य की रोशनी में रखी किसी वस्तु की छाया किस दिशा में होगी। ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसके अंदर देखिएगा, आपके पास कभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि सुबह का, देखो आपको पता है यहां पे मैंने ये डायरेक्शन के लिए लगा दिया है, इधर क्या है सर, पूर्व है, और आपको पता है इधर क्या है, पश्चिम है, ठीक है। इतना तो खैर आपको पता ही है। अगर पता है तो आपको ये भी पता होगा कि सूर्य की बात करते हैं, किसकी, सूर्य की। सूर्य पूर्व दिशा में कब होता है सर, सूर्य पूर्व दिशा में होता है सर, कब, सुबह। सुबह के समय कहां होगा सर, पूर्व में। और अगर शाम की बात करते हैं तो शाम की बात करेंगे, है ना, इवनिंग की बात करेंगे, तो अब सूरज कहां होगा सर, आपका इधर विपरीत, आपके पश्चिम वाली दिशा में होगा। इतना तो आपको भी पता होगा कि सूर्य अब अगर नहीं निकला, देखो बाहर जाके देखो निकला कि नहीं निकला, निकला है ना, बढ़िया तरीके से निकला पड़ा है, फिर भी आप नहीं उठे, है ना। कुछ लोग क्या फिर भी नहीं उठे, भैया उठ जाओ ना जल्दी से, दिक्कत क्या है, चाय वाली पीने के आ जाओ। अब यहां पे अगर अपनी बात करेंगे, सुबह का अगर समय है तो परछाई इधर वाली साइड में आएगी, इसका आप ध्यान रखेंगे, है ना। सुबह का समय है तो परछाई हमेशा ही पश्चिम दिशा में आएगी। और अगर यहां पे शाम का समय है, क्या है, इवनिंग का समय है, तो हमेशा परछाई किधर आएगी, पूर्व वाली साइड में आएगी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब आपका क्वेश्चन क्या कहता है सर, क्वेश्चन ये कहता है सूर्योदय के बाद, यानी सूर्य उदय होने के बाद 12 बजे तक, है ना, 12 बजे तक बोला हुआ है ना, यानी कि सूर्य आपका उदय हो गया अभी से लेकर मान लो 12 बजे तक आपके कहीं कोई वस्तु रखी हुई है, जैसे मान लो ये वस्तु रखी हुई है ना, ये क्या है, वस्तु है, ये वस्तु है आपका खिलौना पड़ा है। इस खिलौने की परछाई किधर जाएगी, अगर सुबह का समय है तो आप एक चीज बताइए, सुबह का समय है तो आपके पास क्या होगा, इधर वाली साइड में क्या होगा, इधर वाली साइड में सर सूर्य होगा, तो इसकी परछाई किस वाली साइड में जाएगी सर, इस वाली साइड में, है ना, परछाई इस वाली साइड में, यानी कि किस वाली साइड में जाएगी, परछाई पश्चिम वाली साइड में जाएगी। इस चीज का आपको पता लग गया होगा, और आपने क्वेश्चन का आंसर क्या लगाया, पश्चिम दिशा लगा दिया। बहुत बढ़िया तरीके से पश्चिम दिशा लगा रहे हो, और बहुत ही अच्छा आंसर आप दे रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी सब साथी भी बना दीजिए,
अब आपके पास क्या कह रहा है, अभिषेक का जन्मदिन। इस क्वेश्चन को कौन बनाएगा, पेन कॉपी अगर लेके बैठे तो मेरे से फास्ट करने की कोशिश करो और अपना आंसर भेज दो जल्दी से, है ना। 232325 पे जल्दी से आंसर भेजिए, एसएमएस कर दीजिए क्या आएगा ABCD में से। आपका अभिषेक का जन्मदिन माह के तीसरे शनिवार को है। देखिए माह के तीसरे शनिवार को, यानी कि उस महीने के तीसरा जो शनिवार है उसको क्या है, जन्मदिन है किसका, अभिषेक का। बहुत बढ़िया सर। उसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, ठीक है। तीसरा दिन यानी 3 तारीख की अगर बात करते हैं तो क्या है सर, सोमवार है। 3 तारीख को तो क्या है, सोमवार है। लेकिन हमें क्या बताना है सर, हमें बताना है कि अभिषेक का जन्मदिन किस दिन होगा, कौन सी तारीख को होगा सर, 14, 15, 16, 17 कौन सी तारीख को होगा सर। सबसे पहले SB गुज्जर ने बताया है। और अगर हम बात करते हैं, क्या आप पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो या इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, यहां पे आपके पास देखिएगा, हमें पता है कि 3 तारीख को सोमवार है, उससे पहले 2 तारीख को क्या है सर, 2 तारीख को सर उससे पहले रविवार होता है, और उससे 1 तारीख को क्या होता है सर, शनिवार। हमें इतनी बात तो पता चल गई कि भैया पहली तारीख को क्या है, शनिवार, है ना। पहली बात है, पहली मुलाकात है, इसका मतलब क्या, शनिवार, है ना। एक अब इसमें क्या करोगे, प्रत्येक 7 दिन के बाद, है ना, प्रत्येक 7 दिन के बाद क्या होगा सर, सेम डे आएगा। बिल्कुल सर सेम डे आएगा। अब इस एक में कितने जोड़ू, तो आप बोलोगे सर 7 जोड़ दीजिए। 1 और 7 जोड़ू, 8 तारीख को क्या होगा सर, शनिवार होगा। 8 में क्या जोड़ दो सर, 7 जोड़ दो, है ना। 8 और 7 कितना हो सर, 15। 15 तारीख को भी क्या होगा सर, शनिवार होगा। अब मेरे को यह बताइए, उसने कहा था अभिषेक का जन्मदिन तीसरे शनिवार को है, क्या तीसरा शनिवार आ गया का? बिल्कुल सर आ गया ना, तीसरा शनिवार, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा शनिवार 15 तारीख को है, इसलिए वो अपना जन्मदिन बढ़िया तरीके से हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसे करके मना लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला हुआ है, ये आरेख दे रखे हैं जिसके अंदर त्रिभुज की अगर अपनी बात करते हैं। अच्छा, त्रिभुज अस्पताल की नर्स का है, ये तो है अस्पताल की नर्स, ठीक है सर, ये तो होगी अस्पताल वाली नर्स। अच्छा, वर्त क्या है, वर्त आपको दिखाता है कि विवाहित है, इसका मतलब क्या है, शादीशुदा है, मेरी लाइफ को दिखाता है, ठीक है। अब आपके पास बाकी क्या है, वर्ग आपको प्रशिक्षित नर्स, है ना, कौन है वर्ग, क्या है, प्रशिक्षित नर्स दे रखा है, ये लीजिए सर, प्रशिक्षित नर्स हमने बना दिया इसको। अब आपका क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन तो ये कहता है कि भाई संख्या 7, संख्या जो 7 है ना, वो किसको शो कर रही है, संख्या 7 किसको शो कर रही है। 15, 16 क्यों लगा रहे हो शंकर चौधरी जी, आप 16 क्यों लगा रहे हो, हैं 15 आएगा ना, बाकी सब साथियों को ठीक है, बहुत बढ़िया, जिसने 15 लगाया है। अभी अपने अपने साथियों तक शेयर करके आओ कि भैया चक्रव्यूह सीरीज चल रही है, तो चक्रव्यूह आ जाएगा आपके घर पे, जल्दी आ जाओ। अब यहाँ पे अगर अपनी बात करते हैं, अस्पताल के अंदर से सर त्रिभुज वाला, बहुत बढ़िया। गोलाकार में क्या है सर, विवाहित है, और आपके पास इस वर्गाकार में क्या है, प्रशिक्षित नर्स है। लेकिन हमें क्या चेक करना है सर, हमें करना है चेक 7 नंबर को, है ना। 7 नंबर गाड़ी को चेक करेंगे। यहां पे अगर आप चेक करेंगे तो हमें एक तो ये गोल घेरे में मिल रहा है ना, एक तो क्या मिल रहा है सर आपको, गोल घेरे में मिल रहा है, और एक आपको किस में जा रहा है, ये त्रिभुज में जा रहा है ना, किस में जा रहा है सर, त्रिभुज में जा रहा है। ये इन दोनों में आपको दे रखा है। अब इन दोनों में दे रखा है तो त्रिभुज का मतलब तो सर अस्पताल की नर्स है, और वो क्या है, विवाहित है ना, अस्पताल की नर्स, है ना। दीदी जी बहन जी क्या है, ब्याही हुई है एकदम बढ़िया तरीके से, अस्पताल में क्या विवाहित नर्स है, बहुत बढ़िया। यहां पे पहला अगर आप ऑप्शन लगा रहे हो तो बहुत सही लगा रहे हो। इसके अलावा अगर आप लगा रहे हो तो भैया थोड़ा सा दिमाग को जोड़ दीजिए, चाय वाय पीजिए और उसको आंसर सही कीजिए, है ना। आंसर पहला ही लगा रहे हो, बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए अभी बात करते हैं भारत, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। इसके लिए आपको क्या करना है सर, वेन आरेख बनाना है भाई, वेन आरेख बनाइए। चलिए क्या करेंगे सर, वेन आरेख बना दीजिए। वेन आरेख अगर आपको थोड़ा देखो, अब जब भी वेन आरेख बनाते हैं तो जनरल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, अन्यथा ये क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। जैसे भारत कहां है सर, भारत तो भारत में। अब उत्तर प्रदेश क्या है, भारत का एक राज्य है, कौन, उत्तर प्रदेश, चलिए ये लगा दिया सर उत्तर प्रदेश। उसके बाद एक राज्य और है, उसका नाम क्या है सर, कर्नाटक। लेकिन ये दोनों है तो किसमें, भारत में, है ना, भारत के ही क्या है, दोनों राज्य हैं। तो बताओ ऑप्शन नंबर क्या लगा दो, ऑप्शन नंबर आप सही लगा रहे हो, जैसे पुमन, पूनमन नहीं, पूर्णमन सॉरी, सुनील, शिवकेश, जुनून वर्तिका, संदीप, एस के झुंझुनू, दबक जाट नहीं, इसके ओम प्रकाश, सुनील मीणा, और क्यों चीज, और बहुत बढ़िया तरीके से आप बना रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बिल्कुल सही आंसर की तरफ जा रहे हो। अच्छा चाय पी लो भाई, आप चाय बना के ले ही आए हो तो जल्दी से चुस्की ले ही लेते हैं। जिसने चाय भेजी है भैया एक एक करके ले आओ, है ना, इतनी शायद ज्यादा चाय नहीं पी पाऊंगा, जिसने भेजा उसकी भेज पिया। अब यहाँ पे अगर अपने देखेंगे अर्थपूर्ण क्रम में सेट करना है, सबसे पहले घर आएगा कि कमरा आएगा, है ना, यहाँ पे जिला आएगा, सड़क आएगा या खेड़ा आएगा। सबसे पहले अगर अपने बात करें हैं क्या, कमरा, है ना, क्या होगा सर, कमरा होगा, है ना। इन कमरों से मिलकर क्या बनेगा सर, एक घर बनेगा, है ना, एक मेरा घर हो एक तेरा घर हो। अब यहाँ पे कमरा है और घर बनेगा, घर के बाद सर, घर के बाहर क्या होगा सर, सड़क बनेगी।
है ना। घर के बाहर क्या बनेगी सर, सड़क बनेगी। और इस सड़क के बाहर अगर अपन देखेंगे, सड़क के बाद अगर आप देखेंगे खेड़ा, खेड़ा क्या है, एक अपने गांव का एक समूह है, उसको खेड़ा बोलते हैं। और खेड़े को मिलाकर अपने क्या होगा, एक बड़ा जिला अपने बना देंगे। इस तरीके से आपका क्रम जारी रहना चाहिए। हाँ जल्दी ही स्टार्ट हो गया प्रकाश जी, क्यों टेंशन ले रहे हो। हाँ गुड मॉर्निंग संगीता मीना जी। चलिए अब हम यहां बात करेंगे। अब हमारे पास देखेंगे कमरे का नंबर क्या है सर, कमरे का नंबर 3 है, घर का नंबर 1 है, सड़क का नंबर 2 है, खेड़े का नंबर 4 है और जिले का नंबर क्या है 5 है। तो 31,245, 31,245 ऑप्शन नंबर, ध्यान से देने की जरूरत है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। हाँ सिस्टर सुमन, सर मेरा गुड मॉर्निंग ले लिया, आपका गुड मॉर्निंग ले लिया, ले ले मेरी राम राम, ठीक है, मेरी भी राम राम, आपको सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सबको भी। चलिए बात करेंगे यहाँ पे 41 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में मोहन और रमेश का स्थान ऊपर से 7वां और 11वां है ना। आपको जब भी ऐसा स्थान निकालना है, देखो स्थान निकालना बता रहा हूं कौन से इस चीज को देख लीजिएगा। रोजाना आप कॉन्सेप्ट को सीखते जाएंगे, रोजाना प्रैक्टिस से ही सिखा दूंगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप कह रहे हैं टॉपिक, मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट में आपको टॉपिक से, यहां जब क्वेश्चन चलेगा उसी से बता दूंगा, सुनते जाइएगा इस बात को। अगर आपको कभी भी क्या पूछे, कुल विद्यार्थी दिए गए हों, कुल विद्यार्थी दिए गए हों और आपको बाएं या दाएं रैंक दी गई हो और उसके बाद बाएं या फिर दाएं रैंक पूछ ले, तो आप कैसे निकाल दे। जैसे इसमें देखो कुल विद्यार्थी कितने हैं सर, 41 है। अब पहला व्यक्ति कौन है, मोहन। मोहन का अगर आप देखेंगे ऊपर से, यानी कि आपका बाएं से या स्थान कौन सा है सर, आपके पास 7वां है और हमें क्या चाहिए सर, दाएं से चाहिए। अब इसी तरीके से दूसरा वाला व्यक्ति, उसमें भी क्या है, कुल विद्यार्थी है 41 और इसका जो बाएं या दाएं से स्थान कौन सा सर, 11वां है और हमें क्या करना है, बाएं या दाएं से निकालना है। तो इस क्वेश्चन को निकालने का तरीका सुन लीजिए, जिसको नहीं पता, जिसको पता है वो आंसर निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पे आप क्या करेंगे, 41 में से 7 घटा दीजिए। 41 में से जब आप 7 घटाएंगे तो बताओ कितना आएगा, 34 आएगा ना, 34। लेकिन उसमें एक जोड़ना मत भूल जाना, एक क्या करोगे, जोड़ दोगे, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि सर हमारे पास क्या पूछा हुआ, जैसे मान लो कक्षा में नीचे से स्थान पूछा हुआ है, तो किसका ये सबसे पहले है सर, ये मोहन का। मोहन का कौन सा स्थान हो जाएगा, 35वां। कैसे करेंगे सुन लीजिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले 41 में से 7 घटाना है। 41 में से 7 घटाओगे, बताओ कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 34। इस 34 में एक जोड़ना नहीं बोलना, कहीं आप जोड़ना भूल जाओ तो एक जोड़ के फिर आपको आंसर देना, तो अगर जोड़ दिया तो 35। इसी तरीके से 41 में से 11 घटाओ, बताओ कितना आ गया सर, 30। उसमें एक जोड़ना नहीं भूलना, 31। इसका मतलब अगर कुल विद्यार्थी दिया गया, एक तरफ का रैंक दिया और दूसरी तरफ का रैंक पूछे, कुल विद्यार्थी में से दिया हुआ रैंक घटाइए और क्या कर दीजिए, उसमें एक जोड़ दीजिए। 35 और 31 आपका आंसर आएगा। 35 और 31 ऑप्शन नंबर बी। जो ए लगा रहे थे भैया उन्होंने कर दिया गड़बड़, ठीक है ना, इसलिए सही कर लीजिए। गड़बड़ चंद, जुनूरवर्दी, कन्हैया, लापरवाह, रंजीत, पूनम और मुकेश और केला, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए एबीसीडी 5 पुस्तकें हैं और इन 5 पुस्तकों को क्या करना है, हमें सेट करना है, ठीक है, सेट करके लगाना है, तो अभी लगा लीजिए, ठीक है। हाँ जोड़ दिया, ओके चलिए बहुत बढ़िया। 35 और 31, शाबाश। समझ नहीं आया शंकर चौधरी जी, करना क्या है सुनिएगा। अगर आपको इधर देख लो, अगर आपको मैं एक और नए क्वेश्चन से समझाता हूं कि कुल विद्यार्थी दे रखे हैं भैया 20, सुन लेना बढ़िया तरीके से शंकर। अब यहाँ पे कुल विद्यार्थी कितने हैं सर, 20 है। मेरा रैंक बाएं से कौन सा स्थान है सर, 10वां है। इसका मतलब ये लाइन है और इधर वाली साइड में क्या होता है, बाएं है और इधर वाली साइड में क्या, दाएं है। अगर मैं बाएं से आऊं तो कौन सा स्थान है, 10वां। इधर से पूछा है कि दाएं से क्या होगा, अगर दाएं से पूछे, देखो करना क्या है, इस 20 में से 10 घटाओ, इस 20 में से 10 घटाओ, कितना है सर, 10। लेकिन उसमें एक जोड़ना जरूर है, तो यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, 11वां। तो हमें ये बताइए दाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा, तो 11वां। इसी तरीके से आपको बनाना था शंकर जी, आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। चलिए अगर हम बात करते हैं ABCDE, 5 व्यक्ति हैं, आपको ये क्या कह रहा है, सी डी के ऊपर है। सी क्या है, ये लीजिए सर, सी क्या है, डी के ऊपर है। सबसे पहले हमने क्या लगाया, सी डी के ऊपर लगा दिया। अब ई डी के नीचे है, ई है ना, वो क्या है, इस डी के नीचे कौन है सर, ई है, हमने लगा दिया। उसके बाद डी ए के ऊपर है, डी है ना, क्या होना चाहिए, ए के ऊपर होना चाहिए। अब ए नहीं पता कहां आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डी है ना, वो ए के ऊपर होना चाहिए, है ना। ए कहीं भी, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, चलो कहीं भी हमने ए यहाँ लगा लिया, है ना। डी है ना, ए के ऊपर है, बी ई के नीचे है, बी है ना, वो क्या है, इस ई के नीचे है। हमें अभी तक ए की पोजीशन नहीं पता चली कि भैया ए कहाँ आएगा, लेकिन आएगा वो डी से नीचे ही। हो सकता है डी और ई के बीच में बैठा हो सकता है ई और बी के बीच में बैठा हो, या सबसे नीचे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है कि भैया सबसे ऊपर कौन है। ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है, सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है सर सी। यहाँ पे ऊपर में कोई दिक्कत नहीं, हाँ नीचे वाले में दिक्कत है कि कौन कहाँ बैठा है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। जैसे आप बना पा रहे हो कि सी हमारा आंसर, नहीं सी, अच्छा ये सी आप वैसे लगा रहे हो ना, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, तो सी आपका बहुत बढ़िया आप लगा रहे हो कि नाज खान, पूनम, सुनील
और आशिक मीणा, संगीता महेंद्र, सिस्टर सुमन, जयपाल, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या कहता है। हमें बोला एफ आई है क्या, एम आर और क्वेश्चन मार्क, उसके बाद ई दिया हुआ है, तो कैसे बनाएंगे सर, है ना, जल्दी से बनाइएगा। आपके पास क्या करना है, सबसे पहले एफ आई एम आर क्वेश्चन मार्क एन ई, यहां पे सबसे पहले क्या करोगे सर, सबसे पहले आप एफ का नंबर लगाइए 6, आई का नंबर लगाइए 9, एम का नंबर लगाइए 13, आर का नंबर लगाइए 18, यहां पे क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद आप लगाइए 5। अगर आप 6 से 9 की बात करते हैं तो सर 3 जोड़ दिया, 9 से 13 में आपने कितना जोड़ा सर 4, 13 से 18 में सर 5, बस मिल गया सर, कोई मिल गया, है ना, कोई मिल गया, क्या मिल गया यहाँ पे 3 4 5 6 7 ऐसे तो चल रहा है। अब हम कितने जोड़ेंगे सर, अब हम 6 जोड़ेंगे। 18 में जब मैं 6 जोड़ दूंगा तो 18 6 हो जाता है 24, और 24 पे बताओ क्या आ जाएगा सर, 24 पे आ जाएगा सर एक्स, है ना, 24 पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या बना देंगे, सी बना देंगे, है ना। ऑप्शन नंबर बताओ क्या बना देंगे। हाँ नारायण जी कह रहे खान सर से पढ़ोगे तो फर्क जानोगे, अच्छा जी बिल्कुल जानोगे, ऐसी बात नहीं। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक्स 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 लगा लो, बहुत बढ़िया, सबने एक्स की बात सुनी है। अब इसकी भी बात सुनिए कि क्लास को ऐसा लिखा जाता है तो ब्लू को कैसे लिखा जाएगा, है ना। आज ब्लू है पानी पानी पानी, तो भैया उससे पहले आप सभी साथी क्या करो, एक दूसरे को शेयर करके अपने साथियों तक शेयर करके आओ, उनको उठाओ कि सुबह क्लास लगाया करो, है ना, ठंडे ठंडे बढ़िया दिमाग से, एकदम बढ़िया फ्रेश वाले दिमाग से क्लास लगाया करो, क्योंकि सुबह सुबह कोई दिक्कत नहीं होती, है ना, कोई परेशानी नहीं होती दिमाग में। बाद में तुम फिर क्या इधर उधर की बातें सोच लेते हो और इधर उधर को अपने दिमागों में बिठा लेते हो, फिर आपके दिमागों में उल्टे फुलटे ख्याल आते हैं। इसलिए सुबह सुबह अच्छी क्लास दिया करो जिसमें उल्टे उल्टे कोई ख्याल नहीं होते। अब यहां से देखिएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन इसने दिया है। ये वैसे सारे क्वेश्चन जो आपको मैं बता दूं, आपके आए हुए क्वेश्चनों में से मैं ले रहा हूं, ताकि जितने भी आज तक अपने किसी भी अगर एसएससी के अंदर आया हुआ है, चाहे अपन राजस्थान के एग्जाम में या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में आया हुआ है, वहां से मैं सारे क्वेश्चन उठा रहा हूं, मैं आपको पहले बता देता हूं, ठीक है। यहां पे मेरी तरफ से कुछ भी नहीं, ये आए हुए क्वेश्चन है, चाहे तो उसको आसान समझे चाहे उसको आप टफ समझे। यहां पे अगर देखोगे आपके पास क्या हुआ सर, सी से डी, एल से एम, ए से बी, एस से टी और एस से टी। हमें पता चल गया कि सर सब में क्या कर रहा है, सब में एक 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 क्या कर रहा है, जोड़ रहा है ना, आगे वाला अक्षर ही तो लिख रहा है, बिल्कुल आसान सा काम कर रहा है। तो यहाँ पे बी का नंबर, बी क्या सी, एल का यू, यू का वी, ई का क्या सर एफ है ना, सी यू वी एफ, सी यू वी एफ कहाँ गया, एल एम आएगा ना, सॉरी एम आई एल सी एम, और सी एम वी एफ आएगा, सी एम वी एफ आएगा, बी ऑप्शन आएगा ना, सी एम वी एफ। जैसे सबसे अनु भाकर जी ने बना लिया, क्यूटी ने बना लिया है, महेंद्र जी ने बना लिया, बाकी सभी साथियों ने भी बना लिया है। आप भी अपने साथियों को शेयर करके आ सकते हैं ताकि इस क्लास का फायदा ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। बात करेंगे किसी कूट भाषा, अब फिर से कूट भाषा में दे दिया सर, कोई बात नहीं, कूटने की भाषा बोल रहा है तो अपने कोई दिक्कत, उसी तरीके की भाषा में भी बात करेंगे जैसी वो बात करेगा। कहता है डिस्पुर, आपको डिस्पुर की बात कर रहा है ना, यहाँ पे इसको कैसे लिखा जा रहा है, फिर इससे आपने लिखा सर डिस और क्या आर यू पी, ऐसा लिखा है। क्या आपको ये पता चला कि कर क्या रहा है, क्या आपको इससे ये पता चला कि ये क्या कर रहा है, स्टार्ट नहीं क्लास आज, हाँ बिल्कुल अनु भाकर जी, ये डेली रहेगी चक्रव्यूह सीरीज, और पहली ही देखो ये पहली सीरीज चल रहा है, देखो ऊपर लिखा पहली सीरीज, इसका मतलब पहला ही दिन है ना, तो पहला दिन है, पहली बात है। और अगर अपने पहली दिन की बात करें, चक्रव्यूह सीरीज मंगलवार के दिन स्टार्ट की गई है ना, बाबा जी के वार है, तो आपके बाबा जी के वार के लिए हमने शुरू कर दिया। अगर हम देखेंगे चक्रव्यूह सीरीज में क्या रहेगा, कोई भी आपका कंपटीशन लाइन में अगर रीजनिंग का नाम कहीं भी आता है, चाहे वहां पे 10 क्वेश्चन आते हैं, चाहे 50 आते हैं, चाहे 20 आते हैं, आपके वहां क्वेश्चन इसी से आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सारे प्रैक्टिस कर जाएंगे। क्योंकि देखो लगातार आप देख पा रहे हो कि सभी टॉपिक से धीरे धीरे क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई एक क्वेश्चन है, कहीं से 2 क्वेश्चन है, और वो अपने बढ़िया आए हुए क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। तो आप लगातार जुड़िए, आपको इसका फायदा मिले। अब इसको देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट चेक करो। कॉन्सेप्ट में डी आई एस सर ये तो सेम है बिल्कुल सर, लेकिन इसको क्या कर दिया सर, पलटा मरवा दिया। पी यू आर को मतलब आर यू पी, है ना, क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया, 3 अक्षरों को क्या कर दिया, पीछे के 3 उल्टे कर दिए, बिल्कुल सही है। यहां पे क्या करेंगे सर, शिमला, है ना, कौन सा शिमला सर, वही शिमला जिसको सबसे ज्यादा सपने दिखाए जाते हैं, है ना। क्या होता है, जैसे अपने सामान्य परिवारों में जैसे शादी होती है, सबसे ज्यादा क्या बोला जाता है कि मैं तेरे को शिमला घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन भैया उतने काम धंधे में उलझ जाते हैं, लगता है कि 8-10 सालों तक कभी शिमला जा ही नहीं पाते, वही शिमला। ये यहाँ पे एस एच की बात करते हैं, एस एच आई, और उसका एम एल ए की बात करते हैं, इसके लिए पहले क्या आएगा, ए आएगा, फिर एल आएगा और ये एम आएगा। चलिए यहां पे आपके पास क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, एस एच आई ए एल एम, है ना, ये आपके क्वेश्चन का क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आप बना रहे हो, हाँ बिल्कुल, लास्ट वाले 3 को उल्टा किया हुआ, बिल्कुल सही है। अब यहां पे अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको लहर क्लासेस सुबह 7 बजे मिलूंगा,
तैयारी कर लो भाई, शाम को 8 बजे मिलूंगा, ठीक है ना। अपना 7 और 8 है ना, दो समय अपने पास है, एक तो सुबह का 7 बजे है ना लहर क्लासेस में, 8 बजे शाम को तैयारी कर लो पे मिलूंगा, ठीक है ना। वहां पे भी बहुत बढ़िया सीरीज अपने स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर अपने बात करेंगे निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला पर विचार करें, क्या कहता है सुनिएगा। आपको ये एक सीरीज दी गई है, ठीक है सर, ओके। यहाँ पे ये कहता है यदि अंग्रेजी वाला श्रृंखला में बाई ओर से, इधर वाली ओर से, एक तो बाई ओर लिखा हुआ, बाई ओर से छठे स्थान से शुरू होने वाले प्रत्येक अक्षर अपने अगले अक्षर में, देखो प्रत्येक अक्षर को क्या करोगे आप अगले वाले अक्षर द्वारा यानी चेंज कर दोगे, तो आपके बाएं से 13वां पूछा है आपसे, क्या पूछा बाएं से 13वां, अच्छा बाएं से 13वें अक्षर से बाईं ओर का छठा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा आप खुशी परिहार जी, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, तो आपको डेली अपना नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब इसकी बात सुन लो, आप एक बार इसको मेरे को बातें में बता लो, इस बात की बात सुनो, ये क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि आपको एक सीरीज देगी, ठीक है, इसमें जो छठा है ना, हर प्रत्येक जो छठा अक्षर है उसको क्या करो आपके आगे वाले अक्षर के साथ प्रतिस्थापित कर दो। मतलब क्या है, जैसे मान लो छठा अक्षर है ना, उसको क्या करो 7वें के साथ चेंज कर दो, आगे वाला अक्षर में तो 7वां ही होगा ना आगे वाला, तो 7वां तो छठे पे आ जाएगा, छठा 7वें पे। इसी तरीके से आगे जब आप चलोगे 6 और 6 12, 12 पे चलोगे तो 12वां अक्षर 13वें पे चला जाएगा, 13वां कहा जाएगा 12वें पे आ जाएगा, ऐसा वो कह रहा है। जैसे मान लो आपके पास डी ए यू ए 3 4 5 6, प्रत्येक बाईं ओर से छठा, ठीक है, 3 और 3 6, यहां पे ये क्या है सर छठा है, ठीक है ना, ये क्या है सर छठा है। अब इस छठे को क्या कर रहा है, प्रत्येक अक्षर अपने अगले अक्षर का द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है, यानी आपके पास इस m की जगह पे तो क्या आ जाएगा p आ जाएगा, और इस p की जगह पे क्या आ जाएगा m आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर आगे गिनेंगे, फिर आगे आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, अब ये h है, अब इस h की जगह पे तो ये v आ जाएगा, और इस v की जगह पे क्या आ जाएगा h। इसी तरीके से आपको करते जाना है। जब आप ऐसे करोगे, हाँ कोई बात नहीं मुन्नाराम जी, धन्यवाद आगे अपने लिया। तो अब यहां पे अगर अपने बात करते हैं, अब इसके अंदर देखो बाएं से 13, आपको क्या दिया हुआ, बाएं से 13 अक्षर के बाईं और छठा अक्षर आपसे पूछा हुआ है। आपके पास बाएं बाएं, मैंने कहा था जब भी सेम सेम लिखा है, सेम सेम का बाएं से बाएं अगर बोले तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। 13 में से 6 घटा दीजिए, 13 में से 6 घटाओ, बताओ कितना हो जाएगा, 7 है ना, 13 में से 6 घटाओ, बताओ कितना हो जाएगा, 7। आपको क्या करना है, बाएं से 7 गिनना है, बाएं से 7 गिने और अपने क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। बाएं से 7 गिने, बताओ क्या आएगा, लगता है ऑप्शन में नहीं है ना, 3 और 3 6 और 7, बताओ क्या आएगा, क्या आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा, मच्छर खावा है आंसर, हाँ खावा तो है, था ना कि अब देखो आपके पास 1 2 3 4 5, ये तो चेंज हो गया 6, और यहाँ पे अपने को कितना 22 से 7 चाहिए, ये आपके पास m आना चाहिए, तो लेकिन ऑप्शन में नहीं है भैया, ऑप्शन में नहीं है ना, ऑप्शन में डी क्यों लगा रहे हो भाई, क्यों कैसे आएगा बताओ, यहाँ पे क्यों कैसे ले लोगे। देखो आपको क्या करना है, पहले सुनिएगा, आपको देखो आपके क्या बोला, बाएं से 13वें अक्षर के बाएं और छठा, यानी कि 13 में से 6 घटा दीजिए, है ना, 13 में से क्या घटा दीजिए, 6 घटा दीजिए, तो आपको क्या गिनना है, बाएं से 7 गिनना है, बाएं से क्या गिनोगे 7 गिनोगे, है ना, बाएं से क्या गिनोगे 7, अगर बाएं से 7 गिन रहे हो तो बताओ क्या आना चाहिए, डी ऑप्शन क्यों लगा रहे हो तुम लोग, ये बता दो मेरे को, क्योंकि यहां से बाएं से 7 गिनोगे आपके पास 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे ये जो छठा है ना, ये तो छठा हो गया, और ये क्या है 7 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 7 है, आपको ये बोला गया है कि भैया बाईं ओर से छठे स्थान से शुरू होने वाला प्रत्येक अक्षर अपने अगले अक्षर के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इसका मतलब क्या है, 3 और 3 6, छठे पे कौन है सर, m है, m हो रहा है चेंज किसके साथ, p के साथ, यानी p तो आ रहा है m की जगह, और p की जगह क्या आ रहा है, m आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास बाएं से जब आप 7 गिनेंगे तो यहाँ पे m आएगा। अगर ऑप्शन नहीं है तो आप अपना तुक्का मत मारा करो, थोड़ा यूज किया करो एक्सपीरियंस का, कि सर यहाँ पे ऑप्शन में आपका नहीं है इसलिए हमें तो ये लग रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे विकल्प हाँ नहीं दिया गया तो हम मना देंगे ना, क्या दिक्कत है, हम तो यहाँ पे एग्जामिनर बने बैठे हैं, बताओ मना दिया मैंने, बताओ बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कई बार मिस्टेक हो जाता है अपने, हो सकता है जिस बुक से उठाए उस बुक में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो, या हमारे टाइपिंग में इसको हो सकता है कि उल्टा पुल्टा कहीं एन की जगह एम या एम की जगह एन लिख दिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ये आपका बाय मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक का कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या बनना चाहिए, एम बनेगा ना, क्या बनेगा, एम बनेगा, ऐसे तुक्के नहीं लगाने भाई, ठीक है ना, तुक्के नहीं लगाने। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, चलिए इनमें से आपको क्या करना है, आपको भिन्न छाटना है, अलग छाटना है, ठीक है। हाँ जब तो मैंने आंसर नहीं दिया, कोई बात नहीं नाज खान जी, आप बता दीजिएगा ना कि सर आंसर मेरे को तो ये चेंज लग रहा है ना, हाँ गलत किया हो, लापरवाह आरजे गलत नहीं हुआ, ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन मैंने आपको ई में एक अलग दे दिया, एम आएगा उसका आंसर, ठीक है। सुनील पूनम और हासिम, इसके अलावा टेक्निकल ऑफ किंग, बहुत बढ़िया,
हाँ, तू टेक्निकल थिंग, तुम बड़ा भैया परेशान हो रहा है ना, लगता है बेचारे को ना दिक्कत रहती है। कोई बात नहीं, ऐसा सुबह सुबह होती है, कई को प्रॉब्लम होती रहती है, आप ज्यादा टेंशन मत लिया करो। अब आपके पास देखो क्या है, लालू प्रसाद यादव, अटल बिहारी वाजपेयी, सत्येंद्र नाथ बोस और ममता बनर्जी की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे लालू प्रसाद यादव की बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं और ममता बनर्जी जी की बात करते हैं, इन तीनों की बात करते हैं, तो ये क्या है, अपने राजनीति में अपना विशेष योगदान दे चुके हैं, है ना। क्या इसमें दे सकते हैं, राजनीति। तो यहाँ पे राजनीति की बात करेंगे तो राजनीतिक में क्या है, विशेष अपना योगदान दे चुके हैं। अब यहाँ पे अपने सत्येंद्र नाथ बोस की बात करते हैं, ये किससे संबंधित है बताओ, क्या यहाँ पे ये राजनीति से संबंधित है? नहीं सर, ये तो क्या है, अपने पॉलिटिक्स से संबंधित नहीं थे, तो इसीलिए सत्येंद्र नाथ बोस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से आप बना रहे हो, ठीक है। अच्छा, हाँ, पर ये किसी ने एक अलग ही बना दिया कि सर ऊपर वाले 3 मेल है, एक फीमेल है। अच्छा, ये भी आप बहुत बढ़िया बना रहे हो, लेकिन नहीं, आपका ज्यादा जो आपको क्या करना होता है, एक परफेक्ट आपका एक आंसर चुनना होता है, जिसमें से परफेक्ट आंसर आपका सी है। लेकिन किसी ने और भी बना दिया कि सर ममता बनर्जी तो लेडीज है, बाकी तीनों क्या है, जेंट्स है। चलिए, शेर, मांद है, खरगोश का बताना है ना। आ जाओ भाई, बहुत बढ़िया, रिंकी और जरूर वर्दी का, बाकी सभी साथी बहुत बढ़िया तरीके से बना रहे हैं, और सभी साथियों तक ये क्लास पहुंचाइए। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से बनाइए, क्या होना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि ये पीछे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। बन गया होगा सब ने, बिल 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 आंसर दे रहे हो, ठीक है ना। बहुत बढ़िया आंसर आप दे रहे हो कि बिल आंसर आएगा सर, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आप सबका आंसर आ रहा है कि सर आंसर तो हम तो बिल ही लगा के आएंगे, है ना। बहुत बढ़िया। एक सेकेंड, छोटा सा काम कर लूँ एक बार, रुकिए बस एक सेकेंड इस। चलिए, बहुत बढ़िया, ओके। अब आपने क्या किया है, का काम आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई। देखो, शेर कहाँ रहता है सर, शेर रहता है मांद में। और खरगोश आपसे पूछो, ये क्वेश्चन ना काफी डाउटफुल रहा था उस समय जब ये आया था, लेकिन उसके बाद तो हल हो गया था कि खरगोश कहाँ रहता है, बिल में रहता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और लिखेगा अब, है ना। अब यहाँ पे एक चीज और लिखेगा, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है, सुनिएगा। आपको ध्यान में रखना है, एक तो आपके पास व्यक्ति या जंतु, है ना। आपको जिसमें कुछ बातें लिखवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्या लिखना है, व्यक्ति या जंतु, और उसका क्या रखना है, आपको निवास स्थान याद रखना है, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से याद रखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और इनसे संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। ये पुराना हो गया क्वेश्चन की खरगोश का बिल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मकड़ी, मकड़ी का क्या रहेगा सर, बताओ मकड़ी का क्या रहेगा, आप बताइए कि मकड़ी का क्या रहेगा। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं चील, चील का निवास स्थान क्या रहेगा बताइए, क्योंकि आपको तो चलो खरगोश वाला तो बहुत बार क्वेश्चन आ गया, लेकिन खरगोश खाई में रहता है, नहीं खरगोश खाई में नहीं, खरगोश चाहे कहीं रहे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बिल माना गया था, और पीछे कांस्टेबल में बहुत टाइम पहले आया था और उसके अंदर विवादित रहा था, उसके बाद इस क्वेश्चन को आंसर क्या मान लिया गया, बिल मान लिया गया। इस चीज का आप ध्यान, ठीक है ना। हाँ, पीपा जी के 5 से प्रणाम आपको भी, प्रकाश जी। चलिए, अब आप इसके बताइए मकड़ी का क्या रहेगा, चील का क्या रहेगा, इसके अलावा राजा, राजा जो होगा ना वो कहाँ रहेगा भी, है ना, उसका निवास स्थान कहाँ होगा। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, सिंह, शेर के बारे में पूछा जा सकता है कि सर शेर कहाँ रहता है। और इसके अलावा आपसे कबूतर, है ना, चिन्ने दो कबूतर जट ने छड़े नहीं। अब कबूतर, इसके अलावा कुत्ते का भी पूछा जा सकता है क्या, बिल्कुल सर कुत्ते का भी पूछा जा सकता है। कुत्ते के अलावा अगर सैनिक की बात करते हो, सैनिक कहाँ रहता है। चलिए, यहाँ पे इस तरीके के आपके क्वेश्चन अगर कल को आए तो क्या आप बना सकते हैं कि बिल्कुल इस चीजों को आप जरूर लिखिएगा। मकड़ी कहाँ रहती है सर, मकड़ी अपना क्या बनाती है, निवास स्थान अपना जाले में, जाले में बैठी रहती है ना। किसमें बनाती है सर, जाले में बनाती है। और यहाँ पे चील कहाँ, चील सर घोंसला। कल को पूछे कि चील कहाँ भैया, घोंसले में रहती है। राजा कहाँ रहेगा सर, राजा महल में रहेगा ना, राजा कहाँ रहेगा, महल में रहेगा। अगर यहाँ पे सिंह की बात करते हैं, शेर की बात करते हैं, तो ये कहाँ रहेगा, गुफा, या फिर क्या इसको बोलते हैं, मांद बोलते हैं क्या, गुफा और एक मांद भी बोलते हैं ना, गुफा को क्या बोलते हैं, मांद बोल देते हैं। अब इस कबूतर की बात करते हैं, कबूतर कहाँ रहता है सर, इसका एक दड़बा बोलते हैं इसको, दड़बा, दड़बा में रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कल को आप कंफ्यूज हो जाए कि कहीं और कुकड़ खाना बना दो आप, है ना। तो कबूतर घोंसले में, कबूतर घोंसले में नहीं रहेगा,
कबूतर किसमें रहेगा, कबूतर को रखना है आपको दड़बे में, दड़बे आता है इसका, ठीक है ना, दड़बा लिखाता है। अब इसके बाद अब कुत्ता कहाँ रहता है, घुरी में रहता है, घूर, घूर बोल रहे हैं ना इसको, घुरी बोलते हैं ना। और सैनिक कहाँ रहेगा सर, सैनिक रहेगा अपने छावनी में, सैनिक कहाँ रहेगा सर, छावनी में रहेगा। इस चीज को आप जरूर नोट कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास चिड़िया कहाँ रहती है सर, चिड़िया कहाँ रहती है, अगर आप देखेंगे चिड़िया, चिड़िया मान लो आपसे पूछे चिड़िया कहाँ रहती है सर, चिड़िया बनती है घोंसला बना कर रहती है। और कोई कुछ रहेगा तो अपने देख लेंगे, दो चार और नाम ले लेते हैं। कुएं में कबूतर बोला, मसाने में भूत, कुत्ता आजकल घर, हाँ ये बहुत बढ़िया बात है कि कुत्ता आजकल लोगों के बड़े घरों में रहता है, ये आप ध्यान रखना ना, बड़े घरों में रहता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि उल्लू कहाँ रहता है, चलो उल्लू बता दो कहाँ रहता है ना। आप बोलते हो ना कि आज तो उल्लू दिल में निकला हुआ है, ऐसे कौन बोलता था, ऐसे वो एक डायलॉग था, क्या था कि आज चांद तो आज रात को निकलता है, दिन में कैसे निकला है ना, उल्लू तो रात को निकलता है दिन में, वो भी बड़ा है क्या। चलो उल्लू का बताओ, उल्लू कहाँ रहता है सर, उल्लू आता है खलिहान में। यह आपका इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको इनका तो चलो पता है कि भाई आपके पास खरगोश कहाँ रहेगा, शेरमान में रहेगा। उल्लू का अगर को पूछ ले तो आपका उल्लू कहाँ रहेगा, खलिहान में रहेगा, ठीक है ना, इस चीज का आप ध्यान रखें। उल्लू के अलावा और किसका पूछा जा सकता है, उल्लू के अलावा अपने सन्यासी अगर आपसे पूछ ले कि बोले कि सन्यासी कहाँ रहते हैं, तो सन्यासी बताइएगा किस में रहते हैं। और क्या पूछा जा सकता है, सन्यासी के अलावा अगर हम बात करते हैं, खरगोश का तो हो गया ना, खरगोश का तो आ गया, खरगोश का तो आ गया। इसके अलावा मधुमक्खी आपसे पूछ ले, मान लो कल को मधुमक्खी पूछ ले कि सर मधुमक्खी कहाँ रहती है, चलो बताइए, मधुमक्खी का तो खैर सबको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और गाय का आपको पता ही है, गाय कहाँ रहती है, गाय गौशाला में रहती है। वैसे तो आप बोलोगे सर घरों में रहते हैं, लेकिन उस हिसाब से निवास स्थान के बारे में हमें बात करना है। और चूहा अगर अपने देखेंगे, चूहा जी बताइए, यहाँ पे अगर अपने देखेंगे चूहा क्या है, या तो बिल में रहेगा या इसको आप क्या बोलेंगे, या छेद में रहेगा। कल को अगर इनमें से आए तो आप आंसर जरूर लगाइएगा। अब सन्यासी बात है, सन्यासी कहाँ रहेगा, मठ, मठ में रहेगा। मधुमक्खी कहाँ रहेगी सर, छत्ते में आएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास गाय क्या होगा, गौशाला में, ठीक है ना, कहाँ होगा, गौशाला में अपने बोलते हैं। गौशाला का मतलब गाय है ना, गौशाला आप बोलोगे सर घर में भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपका देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से। ओके ओके, अब बताओ आप में नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आती है नहीं, कहाँ अटक रही है, मेरे सामने चल रहा है ना, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। शायद हो सकता है कि आपकी तरफ हो, है ना। उल्लू भी घर में रहता है, अच्छा उल्लू भी घर में रहता है, हो सकता है रहता हो, लेकिन इन चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपके पास देखो, ये तो पुराना होगा कि भैया शेर मान में रहता है, खरगोश क्या रहता है सर, बिल में रहता है। यहाँ पे आंसर तो बिल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके अलावा मेरे को लग रहा है ये बढ़िया तरीके से मकड़ी का जाला पूछ ले, है ना, कल को आपका किसका पूछ ले, कबूतर का देखो, कबूतर का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कबूतर का दड़वा हो सकता है कि जिस दिन आएगा उस दिन किसी को ना आए, है ना, उस दिन बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज के बारे में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, आपको कहता है निम्न आकृति को पूरा करें। सर बिल्कुल पूरा करेंगे, कैसे करेंगे सर, अगर आप इस थोड़ा आकृति को ध्यान से देखेंगे, ऊपर वाले आकृति को ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे तो दे रखा है, हम भी इसको ऐसे 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 तो पूरा करेंगे, ठीक है सर, हो गया। अब इसके बाद यहां पे अगर अपनी बात करें, इस त्रिभुज को ऐसा करेंगे सर, ओके हो गया। अब उसके बाद यहां पे देखेंगे आपके पास ऐसा कहां पे बना हुआ है, ऐसा, ये तो इतना तो दे रखा था ना, ऐसा इतना ही तो देना है, चलो इतना ही देना है। तो यहाँ पे ऐसा करके इसमें भी दे रखा है, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें उल्टी साइड में दे रखा है, इस ऐसा नहीं दे रखा, ये तो बाहर है, ये तो बिल्कुल भी बाहर है और ये भी बिल्कुल बाहर है ना, यहाँ पे उल्टे पुल्टे दे रखे। चलो इसको फिर से आप एक बार चेक करना कि कैसे बनना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे, हाँ बिल्कुल बीच के अंदर से आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, इस तरीके से अगर आप बनाएंगे इस तरीके से, और इसके बीच में से ऐसा बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। और ऑप्शन नंबर क्या ले लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए ले लेना चाहिए, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन लगा रहे हो, है ना, कौन सा ऑप्शन लगा रहे हो, ए नंबर ऑप्शन आपका मिलेगा। जब आप पूरी आकृति को करेंगे तो ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दर्पण प्रतिबिंब हमें बनाना है, ठीक है ना, बना दीजिए। इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा कि भैया इसको हम किस में देखेंगे, दर्पण में हम देखेंगे। अगर हम दर्पण की बात करते हैं, है ना, क्या कहता है, यू टी जेड एफ वाई 6 के और एच, इसका क्या बनाना है सर, दर्पण बनाना है ना। दर्पण में आपको चेक करना, किस में चेक करना है सर, दर्पण में। दर्पण में इसीलिए क्या बनाओ, दर्पण बनाओ। अब इसको दर्पण में आप जब चेक करोगे तो कैसे बनेगा, सुनिएगा। दर्पण का मतलब सबसे पहले किससे स्टार्ट करो, एच से स्टार्ट करो, एच से स्टार्ट करना है कि आपका जो लाइन के पास है ना वो क्या रहेगा, लाइन के पास ही रहेगा, इस तरीके से बनाओगे। फिर आपका 6 रहेगा इस तरीके से, फिर आपका वाई, अच्छा इसको वैसे ऑप्शन से चेक हो ही जाएगा। एच की बात करते हैं, एच में ऐसा दिया रखा है, ठीक है, एच सभी में है, आपके पास ये सी बार होगा, यू से नहीं होगा।
अब के की बात करते हैं, तो के आपके पास इधर वाली साइड में मुंह होना चाहिए, इसने इधर वाली साइड में कर रखा है, तो ये भी बाहर हो जाएगा। अब ये भी बाहर हो जाएगा। देखो मैंने ज्यादा नहीं किया, इसमें सिर्फ 2 या 3 इसमें शब्द लिए यानी अक्षर लिए हैं और उसी से हमारा क्वेश्चन बन गया। ऑप्शन नंबर क्या बन गया, बी हमारा आंसर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न आकृति का क्या बनाना है, जल प्रतिबिंब बनाना है कि भैया पानी में कैसे दिखा, कौन सा पानी, वही कि पानी 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 आज सानी सानी सानी, वो बड़ा बीएसटी में आया तो सबसे पहले दिनेश सर। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे, हम लोग तैयार है ना, हम तो आपसे भी ज्यादा तैयार कि कब आता है और कब जैसे ही आता है हमें तो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली तो भी आपको बताएंगे, ऐसी बात नहीं है। बस आप तो तैयारी कीजिए, लेकिन एग्जाम आपकी बार जल्दी हो ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद समय कम मिलेगा, पहले समय थोड़ा ज्यादा मिलता था, अभी नहीं मिलेगा, इतना कम ही मिलेगा समय। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको वाटर इमेज में देखना है, तो आपके पास जो प्रतिबिंब है यहाँ पे, अब यहाँ से इसको क्या करना है, ऊपर वाली साइड में पलटा मरवा देना, क्योंकि ऊपर वाली साइड में जैसे पलटा मरवाओगे आपको एक चीज पता चलना चाहिए कि जो लाइन पास में वो पास में ही रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास ये वाला तीर का निशान क्या है, इस तरीके से आपके पास दिखाई देगा, ऐसा ऐसा तीर का निशान दिखाई देगा। ओके, ऐसा तीर का निशान सीओडी में है। ए और बी तो क्लियर बार है ना, ए और बी तो क्या है, बिल्कुल ही बार है। अब यहाँ पे विशाल बिश्नोई बीएसटीसी कोर्स कब कराओगे, ये बीएसटीसी में क्या आती नहीं है क्या, मेरे हिसाब से बीएसटीसी में भी आती है भाई, ये तो है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको बीएसटीसी में भी आती है, बस आप लगातार करते जाओ, प्रैक्टिस लगातार करना, आपकी कहीं कमी नहीं रहेगी। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन दोनों में से कौन सा आना चाहिए सर, यहाँ पे ये बस ये 2 गोलों को देख लो, है ना, ये 2 गोले उल्टे पुल्टे कर रखे हैं, इसमें से देखो कौन सा है, ये तो दोनों एक साथ है, तो यहाँ पे ऊपर की साइड जब जाए तो दोनों एक साथ ही रहेंगे, ऊपर नीचे नहीं आएंगे, ऊपर नीचे मतलब ये डी वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर बन जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या बना लोगे, सी आपका आंसर बना लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगली आकृति क्या बनेगी। अच्छा अगली आकृति मतलब नहीं है, ये आपको आकृति पूरी करनी हुई, आकृति पूर्ण करनी है आपको, आकृति पूर्ण करिए, पूरी कर लीजिए, कौन इसमें बनाएगा सबसे पहले, ठीक है। हाँ ओके, बहुत बढ़िया आंसर आप, क्यूटी, सुनील और कौन कौन बना रहा है, पूर्विका, रॉयल, जासिस, कुछ बच्चे अभी उठ के आए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे उनको पता चलेगा। डेली सुबह 7 बजे आपको मॉर्निंग में जुड़ना है, ठीक है, किस पे, लहर क्लास पे, और रात 8 बजे, शाम को 8 बजे आप कहाँ जुड़ेंगे, आप तैयारी कर लो, पे जुड़ेंगे मेरे साथ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसको पूरा करना है सर, सबसे पहले क्या करोगे सर, इसको ऐसे बना दीजिए, फिर इसको आप क्या कीजिए, पूरा कीजिए, फिर यहाँ से आप इसको ऐसे बना दीजिए। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ से सर ऐसे खींच लीजिए, ऐसा कहाँ पे फिर, है ना, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऐसा कहाँ पे दे रखा है सर। अच्छा यहाँ पे आपके पास देखिएगा एक चीज और है कि आपके पास पहले गोला स्टार, यहाँ पे क्या आएगा, गोला, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, स्टार आ जाएगा, ठीक है। गोला और स्टार आना चाहिए इस तरीके से, गोला और स्टार कहाँ सर, गोला स्टार यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ये ऐसा भी आ रहा है और ये भी है ना। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, 4 बनाओगे, 4 के अलावा कुछ नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, 4 आपका आंसर। जैसे आप बना रहे हो, अशोक मेघवाल जी, महेंद्र, अनु भाकर, बहुत बढ़िया, नाज खान, शाबाश। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको ये कह रहा है कि सर इस ग्रेटर देन का अर्थ है प्लस, लेस देन का अर्थ माइनस बन जाता है, और यदि गुणा का अर्थ भाग बन जाता है, तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि क्या होगा, इसका मान क्या होगा सर, लेकिन पॉइंटों में दे रखा है सर, बना देंगे ना, बना दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको थोड़ा हिंट देके चले जाता हूँ, 1 और आपके पास क्या है, ग्रेटर देन, यानी कि प्लस का निशान है, फिर क्या है, 2 है, फिर आपके पास क्या है, इस तरीके का, आपके पास लेस देन का अर्थ है माइनस, फिर आपको क्या दे रखा है, 3 है, ओके। फिर आपके पास क्या है, ग्रेटर देन का अर्थ है यानी प्लस, फिर क्या है 15, और फिर यहाँ पे क्या है, गुणा, गुणा का अर्थ क्या भैया, गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, और यहाँ पे 10, ऐसे तो करना है। अगर आप इसको हल करते हो करिए, 1 और 2 3, 3 में से 3 गया 0, है ना, क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। अब प्लस, अब 15 में आप क्या कर दीजिए, 10 का भाग दे दीजिए, है ना, क्या करेंगे, 10 का भाग दे दीजिए। जब आप 10 का भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा सर, 1.5 आएगा, है ना, क्या आएगा, 1.5 आएगा। तो आपके पास 1.5 ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। सर टाइम चेंज कब किया, टाइम चेंज नहीं किया, आज से क्लास स्टार्ट हुई है, टाइम कोई चेंज नहीं किया, आज से तो क्लास स्टार्ट हुई है। और देखो आज क्या है, चक्रव्यूह सीरीज फर्स्ट है और ये डेली चलेगी, ठीक है ना, डेली चलेगी आपके एग्जाम तक, ठीक है, आपके एग्जाम तक डेली चलेगी, बस आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, पेन कॉपी लेके बैठ जाया करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने चक्रव्यूह सीरीज के आगे वाले में, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको लेके जाना चाहूंगा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को मैं आपको देके जाना चाहूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।